Hello student, myself T. Babita. Today we are discuss about coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम विभिन्न निर्देशांक पद्धतियाँ। जैसा कि हम जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो यूज़ होता है वो किसी भी पार्टिकल के पोजीशंस को बताने के लिए किया जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और इस वीडियो में हम 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं इनिशियली उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि है फर्स्ट जो है वो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको अपन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्तीय निर्देशांक पद्धति भी कहते हैं। सेकेंड जो है वो आपका है प्लेन पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति कहा जाता है। और तीसरा जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फोर्थ जो है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्टली आ जाते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी बिंदु P को जो है वो x, y और z, मतलब इसके जो निर्देशांक है उसको किसके तरह, इसका जो पोजीशन है उसको किसके थ्रू बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं x, y, z के थ्रू बताते हैं अलोंग x, y, z एक्सिस। मतलब इसमें 3D डायमेंशन में किसी भी पॉइंट P का जो पोजीशन होता है उसको किसके थ्रू बताते हैं, x, y, z के थ्रू बताते हैं। यहाँ पे r जो है वो पोजीशन वेक्टर को बताता है, जिसे i x प्लस जे वाई और प्लस के जेड के थ्रू बताते हैं, जहाँ पे आई जे के जो है वो क्या है, आपके यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स है जहाँ पे x जो है वो ओ ए के करस्पॉन्डिंग जो है डिस्टेंस को बताता है। ओ बी वाई जो है वो ओ बी के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, और सिमिलरली ओ सी जो है वो जेड एक्सिस के सापेक्ष के करस्पॉन्डिंग जो है वो जेड का डिस्टेंस बताता है। ये हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में वापस से किसी बिंदु, किसी पॉइंट का अगर अपन को पोजीशन बताना होता है तो उसको किसके थ्रू बताते हैं, आर और थीटा के द्वारा बताया जाता है। जहाँ पे जैसा कि पिछले लास्ट वाले में देखा था हमने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन बताते हैं तो वो किसके थ्रू, एक्स और वाई के थ्रू बताते हैं। लेकिन प्लेन पोलार के केस के लिए अपन आर और थीटा का यूज़ करते हैं, जहाँ पे आर जो है वो डिस्टेंस बताता है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और थीटा जो है पर्टिकुलर किसी एक एक्सिस के थ्रू एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इस केस में वापस से डिस्टेंस को बताने के लिए एक्स और वाई का यूज़ कर रहे हैं हम। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई का यूज़ एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रायंगल है ओ ए पी में अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल रूल और पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल रूल से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ से अगर r की वैल्यू अगर अपन को फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल गई। सेम थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, अगर टेंजेंट रूल लगाएंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा y बाय एक्स। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्या, r और थीटा की वैल्यूज़ यहाँ से अपन ने डिड्यूस कर ली। और पोजीशन वेक्टर जो है पार्टिकल का एट एनी इंस्टेंट अगर निकालेंगे t के करस्पॉन्डिंग तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं r इज इक्वल टू आई आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। ये कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे पुट डाउन किया गया है। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम r इज इक्वल टू क्या लेकर चलते थे, आई एक्स प्लस जे वाई लेकर चलते थे। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू को यहाँ पे रखा गया है। तो ये है हमारा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो 3D डायमेंशन में होता है। तो यहाँ पे भी जो है p इज इक्वल टू आर थीटा और फाई के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे r रेडियल पोजीशन को, थीटा जो है वो एंगुलर पोजीशन को, और फाई जो है वो एजिमुथल पोजीशंस को बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं r इज इक्वल टू ओ पी का जो डिस्टेंस है वो r है, जो पोजीशन वेक्टर के लिए बताया गया है। फिर थीटा जो है वो ओ पी का z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो एंगल इंसिडेंट करवाया है उसको बताता है। और फाई जो है वो पोजीशन है प्लेन एक्स वाई जो है उस पर इंसिडेंट वाला जो इंक्लाइन जो प्लेन है पी एन, उसका जो एंगल उसने एक्स वाई प्लेन पे जो इंसिडेंट किया है उसको बताता है। जहाँ पे आर जो है वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ, जीरो से इनफाइनाइट तक हो सकता है। थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है 0 टू पाई तक, और पाई जो है वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक। एक स्फीयर का जितना एंगल होता है पाई का भी वही एंगल होता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे भी अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड की वैल्यू को अगर आर थीटा और फाई के करस्पॉन्डिंग बताना है तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास वैल्यू ओ ए, जहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ एन कॉस फाई, फिर देन ओ वाई इज इक्वल टू ओ बी, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ एन साइन फाई, और ओ जेड इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। फिर वापस से लिमिटेशंस को बताएं कि आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओ एन इज इक्वल टू, जहाँ पे अपन जानते हैं कि ओ एन की वैल्यू अगर अपन को इस ट्रायंगल से निकालना है, ओ एन पी से, कहाँ गया ओ एन और पी से अगर अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, ओ एन की वैल्यू निकालनी है, तो वो ट्रायंगल रूल के करस्पॉन्डिंग अपने पास यहाँ से आ जाएगा क्या, ओ पी साइन थीटा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा। नेक्स्ट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैसे ही थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, और टेन फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। और पोजिशन वैक्टर एट ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आर इज इक्वल टू ओ पी। ओ पी की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है जो पोजिशन वैक्टर है, मतलब वापस से वही कि आर इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले अपन ने स्मॉल आर लेकर चला था, यहाँ पे कैपिटल आर लेकर चले, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू को यहाँ पे पुट डाउन किया गया है। आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर बताते हैं। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट पी का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कौन से कोऑर्डिनेट का यूज़ किया जाता है, आर थीटा और जेड का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आर रेडियल पोजीशन को, थीटा एंगुलर पोजीशन को और जेड जो है वो वर्टिकल पोजीशन को बताता है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच का जो रिलेशनशिप है वो है एक्स इज इक्वल टू ओ ए, जहाँ पे एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो उसको एक्स के थ्रू बताते हैं, एक्स इज इक्वल टू ओ ए, और ओ ए की वैल्यू अगर आप इस ट्रायंगल से ओ ए एन से फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू ओ एन कॉस थीटा। ओ एन इज इक्वल टू वो रिप्रेजेंट करता है क्या, स्मॉल आर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर कॉस थीटा। वैसे ही वाई के लिए निकाल लेंगे वैल्यू, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी, और ओ बी इज इक्वल टू वापस से ट्रायंगल ओ एन बी में अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ से हो जाएगा ओ एन साइन थीटा, तो यहाँ से आर साइन थीटा। और जेड जो है वो क्या बता रहा है, वर्टिकल पोजीशन को बता रहा है, तो ओ सी जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है, जेड है। यहाँ से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, और जेड इज इक्वल टू जेड। अब पोजीशन वेक्टर जो आर है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से क्या हो जाएगी, आर जो स्मॉल आर है ओ एन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो थीटा है वो पी एन जो पॉइंट है उसका एक्स वाई प्लेन पे जितना एंगल उसने इंसिडेंट किया हुआ है तो उसका टेंजेंट निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा वाई बाई एक्स, और जेड की जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं करेगी, जेड इज इक्वल टू जेड ही रहेगा। पोजिशन वैक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल पोजीशन वेक्टर तीनों एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, आर इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू को यहाँ पे पुट डाउन करने के बाद में टोटल पोजीशन वेक्टर जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो फाइंड आउट हो जाएगा।